बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब क़स्र सलात फी सफ़र। सफ़र के अंदर नमाज के क़स्र का बयान, यानी हालत सफ़र में कोई शख्स है, सफ़र शरई उसने किया है, तो सफ़र शरई में 4 रकात फ़राइज़ जो हैं वो 2 रकात पढ़े जाते हैं। और कुरान ने क़स्र करने का हुक्म दिया कि कुरान ने फरमाया कि जब तुम सफ़र में हो, फला जुनाह अलैकुम अन तक़सिरू मिनस सलाह, कि तुम नमाज से क़स्र करो तो इस पर कोई गुनाह नहीं है। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़स्र के ताल्लुक से, हाज़िही सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़क़बलू सदक़तह। ये सदका है, यानी नमाज का क़स्र करना, यह अल्लाह की जानिब से तुम पर सदका है, तो तुम उसको, उस सदका को कबूल करो। हमारे फुक़हा और उसूल के उलमा ने फरमाया कि नमाज का क़स्र करना, इसको हदीस पाक में सदका करार दिया गया। सदका 2 तरह का होता है। एक उन चीजों का सदका करना जिसमें मालिक बनाया जाता है। मसलन मैंने चंद रुपए या ये कोई किताब या कोई सामान आपको सदका किया, गल्ला सदका किया, तो यहां पर सदका करना मतलब ये होता है कि आप उसके मालिक हो जाएंगे। जिसको सदका किया गया है वो उसका मालिक बन जाएगा, है ना। और एक उस चीज का सदका करना कि जिसकी तमलीक मुतसव्वर नहीं है, मालिक बनाना जिसमें मुतसव्वर नहीं होता है। बात समझ में आई? तो नमाज का क़स्र करना यह हदीस पाक में सदका करार दिया गया। अब मुझे बताओ, नमाज का क़स्र करना यह सदका है, क्या इसमें तमलीक मुतसव्वर हो सकती है? नहीं मुतसव्वर हो सकती। किसी को मालिक नहीं बनाया जा सकता है इसका। और फुक़हा ने हमारे फरमाया कि उन चीजों का सदका के जिसमें तमलीक मुतसव्वर ना हो, उस सदक़े को कबूल करना यह वाजिब होता है। क्या होता है? सदक़े को कबूल करना वाजिब होता है। लिहाजा उलमाए अहनाफ ने इसीलिए फरमाया कि जब क़स्रे सलात को सदका करार दे दिया गया है, तो अब यह क़स्रे सलात करना मुसाफिर के लिए हालत सफ़र शरई में यह क़स्र करना यह वाजिब होगा। लिहाजा अगर किसी शख्स ने, अहनाफ के नजदीक, अगर किसी शख्स ने हालत सफ़र में 2 के बजाय 4 रकात नमाज पढ़ी तो यह गुनहगार होगा। क्या होगा? ये गुनहगार होगा। ये ऐसे ही है कि जैसे कि किसी आदमी को किसी ने कत्ल कर दिया, और कत्ल कर देने के बाद अब हुक्म यह होगा कि कातिल को क़िसास में कत्ल किया जाए। लेकिन मकतूल के वारिस ने कहा कि मैंने तुझे माफ कर दिया। अब यह कातिल कह रहा है, भाई मैं तो माफ करना नहीं, मैं तस्लीम करूंगा ना, तो ये इसकी बात नहीं मानी है। उसने माफ कर दिया, मान लिया जाएगा। ठीक है। ऐसे यहां पर जब अल्लाह ने सदका कर दिया, रुख्सत दे दी, तो उसे माना ही जाएगा। अब ऐसा नहीं है अब उससे छोड़ा जाए। इसलिए अहनाफ ने कहा कि क़स्र सलात ये वाजिब है। इसमें अजीमत जिसे हम कहें, या जिसको हमारे कुछ उलमा अजीमत कहते हैं कि 4 रकात के बजाय 2 रकात पढ़ना यह रुख्सत है, और 4 रकात पढ़ना यह अजीमत है। अजीमत पर अमल करना इमाम आजम के नजदीक गुनहगार होगा ऐसी सूरत में। लेकिन कुछ अइम्मा इस बात के कायल हैं कि 4 रकात पढ़ना भी जायज है हालत सफर में भी। लेकिन वजह मुमानात मैंने बता दी कि यहां पर इसको सदका करार दिया गया है,
और सदका कबूल करना जिसकी तमलीक मुतसव्वर ना हो उसको कबूल करना ये वाजिब होता है। इसलिए ये वाजिब है कि कसरे सलात ही करे, नमाज में कसर करे, ये वाजिब है। बात समझ में आ गई। यहां पर इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो रिवायतें पेश करेंगे उन रिवायतों से ये समझ में आएगा कि सफर शरई अगर मुतहक्कक हो गया तो ऐसी सूरत में सहाबा किराम ने भी कसर किया है और बहुत सारे सहाबा किराम से कसर साबित है सफर शरई। अब ये सफर शरई क्या है? आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान ने फतावा रज़विया में 57 मील इसका बताया कि 57 मील, कितना? 57 मील ये सफर शरई है। 57 मील को अगर हम किलोमीटर से जोड़ते हैं तो 92 किलोमीटर बनता है जाकर। तो अब जो यहां पर रिवायतें मज़कूर हैं उन रिवायतों से मालूम होगा कि कोई आदमी किसी सफर के लिए निकला और वो सफर 92 किलोमीटर था, तो अपने घरों से निकलने के बाद वो कसर करेगा। किससे? घर से निकल जाने के बाद, घरों को पसे पुश्त छोड़ने के बाद कसर करेगा नमाज में। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिजवान की फतावा रज़विया की जो इबारत है उससे यह समझ में आ रहा है कि ये जो सफर 92 किलोमीटर का जो सफर है यह सफर अलल इत्तिसाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अलल इत्तिसाल का मतलब उलमा ने यह बताया कि आदमी को 92 किलोमीटर, कम से कम 92 किलोमीटर जाने का कस्द हो, बीच में रुकने का कस्द ना हो। कस्द उसका है लगातार 92 किलोमीटर जाने का, लेकिन बीच में पेशाब पाखाना किसी काम के लिए, किसी और काम के लिए रुक गया तो उससे उसका सफर खत्म नहीं होता है, सफर बाकी रहता है। और अगर किसी शख्स ने अपना कदम निकाला था सफर के लिए, लेकिन उसका इरादा था कि मैं रामपुर में इस काम के लिए जा रहा हूं, पहले रामपुर जाने का कस्द है, तो रामपुर तो यहां से, हमारे यहां से रामपुर तो 92 किलोमीटर नहीं है, 50 किलोमीटर है, तो सफर शरई का इरादा ही नहीं हुआ। अब रामपुर में गया, उसने अपना काम निपटाया, फिर वहां से सफर किया मुरादाबाद, अब मैं जाऊंगा। अब रामपुर से मुरादाबाद भी इतनी दूर नहीं है, 30-35 किलोमीटर है 40 किलोमीटर होगा ज्यादा से ज्यादा, तो ये भी सफर शरई नहीं है। अगर इस तरीके से कोई गया, बीच में उसका जाना मकसद है कि उसका इरादा पूरा 92 किलोमीटर का सफर करना नहीं है, बल्कि बीच में रुकते रुकते गया, तो वो सब मुसाफिर शरअन नहीं होगा। बात समझे? उसके लिए जायज नहीं होगा कि वो नमाज में कसर करे। तो अलल इत्तिसाल की शर्त है आला हज़रत की इबारत में कि अलल इत्तिसाल वो 92 किलोमीटर जाने का कस्द रखता हो। अब अगर जरूरत पड़ने पर, बीच में कोई जरूरत पड़ने पर उतर गया, जाना मकसद वही है, लेकिन बीच में किसी काम की वजह से उतर गया, तो उससे सफर खत्म नहीं होता है। बाबो कसर सलात फिर सफर, नमाज में, सफर में नमाज कसर करने का बयान। कसर का मतलब 2 रकात पढ़ना, 4 रकात वाली। 3 रकात में 2 रकात नहीं होती है, 4 रकात वाली नमाज ही 2 रकात पढ़ना, यह कसर है ना? हाँ, असल में एक रिवायत में है कि नमाजें सब 2-2 रकात ही फर्ज हुई थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 2-2 रकातें या 1-1 रकात मजीद इजाफा फरमा दिया, तो असले फर्जियत जो है वो 2-2 रकात ही की है। तो हालत सफर में मुसाफिर जो कसर करता है वो उसकी असले फर्जियत को अदा करने का हुक्म है, असले फर्जियत का। फरमाते हैं अखबरना मालिकुन अखबरनी सालिह इब्न कैसान अन उर्वत इब्न जुबैर अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अन्हा क़ालत, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं मुझे खबर दी सालिह इब्न कैसान ने, वो रिवायत करते हैं उर्वा इब्न जुबैर से, वो रिवायत करते हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, अन्हा क़ालत के उन्होंने फरमाया फ़ुरिदतिस सलातु रकाअतैन रकाअतैन, नमाज फर्ज की गई 2-2 रकात करके। क्या? 2-2 रकात करके नमाज फर्ज की गई। फिर सफर वल हज़र, सफर और हज़र दोनों में। फजीदा फी सलातिल हज़र, फिर सलाते हज़र में इजाफा कर दिया गया,
मगरिब में 1 रकात का, बाकी नमाजों में 2 रकात का, और फजर में इजाफा ही नहीं किया गया। अरे बात समझाई नहीं आई। व उक़िर्रत सलातुस सफर, और नमाज सफर जो है उसमें इजाफा नहीं किया गया, उसको अपनी जगह पर बरकरार रखा गया। बात समझ में आई? हाँ। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफे, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमें खबर दी नाफे ने, अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर, क्या हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कान इज़ा खरजा इला खैबर कसर सलाता, जब वो खैबर की तरफ निकलते थे तो वो नमाज में कसर करते थे। क्या करते थे? नमाज में कसर करते थे। तो खैबर ये मदीने मुनव्वरा से तकरीबन 76 मील दूरी पर है। कितने? 76 मील दूरी पर है ये। और ये अगर किलोमीटर में हम तब्दील करें तो तकरीबन ये 154 किलोमीटर बनेगा जाकर। तो 154 किलोमीटर पर, और हमने क्या बताया सफर शरी कहां तक हो जाता है? 92 किलोमीटर पर ही जाकर। तो मदीने मुनव्वरा से खैबर जब था, इतनी दूरी पर था, तो कसर करना लाजिमी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खैबर की तरफ निकलते थे कसर सलाता, तो नमाज में कसर करते थे। अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफे, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हमसे हदीस बयान की नाफे ने, अन्ना अब्दुल्ला इब्न उमर, के हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कान इज़ा खरज हाजन, जब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हज के इरादे से निकलते थे और मुअतमिरन या उम्रा करने के इरादे से निकलते थे, कसर सलाता बिज़ुल हुलैफा, तो वो जुल हुलैफा में नमाज कसर करके पढ़ते थे। क्या? जुल हुलैफा ये अहले मदीना के लिए मीकात है। क्या है? और ये मदीना मुनव्वरा से जुल हुलैफा जो है वो मक्का शरीफ की तरफ है। तकरीबन मदीने मुनव्वरा से 6 या 7 मील की दूरी पर है जुल हुलैफा मदीने मुनव्वरा से। लेकिन चूंकि ये निकलते थे किसके लिए? हज या उम्रे के इरादे से। और हज और उम्रा किस में किया जा रहा है? मक्का में। मक्का शरीफ तो मदीना शरीफ से तकरीबन 300 मील दूरी पर है। बात समझाई? इसलिए इससे यह समझ में आया कि नमाज कसर तभी करना, कोई जरूरी नहीं है कि जहां पर जिसका कसद किया है, जहां का सफर किया है, वहां पर पहुंच ही जाए तभी कसर करे, बल्कि कसर नमाज वहां से ही शुरू कर देगा जैसे ही अपने वतन इकामत से निकलेगा। तो इसलिए जुल हुलैफा में जाकर जब वक्त नमाज हो जाता था तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल हुलैफा में, चूंकि मदीना मुनव्वरा तो निकल गया ना, अपना वतन इकामत तो पीछे हो चुका, तो जुल हुलैफा में नमाज का वक्त आया तो वहां पर कसर नमाज करते थे। इससे समझ में आया कि अपने वतन इकामत से जब निकल जाए तो कसर करेगा। इसलिए हमारे फुकहा की इबारतों से यह समझ में आता है कि जब अपनी आबादियों को अपने पीठ के पीछे छोड़ दे तो कसर करेगा। समझे नहीं? हाँ। अखबरना मालिकुन अखबरनी इब्नु शिहाब अज़्ज़ुहरी अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते मुझे बताया इब्न शिहाब ज़ुहरी ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत सालिम इब्न अब्दुल्लाह से। हज़रत सालिम जो कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बेटे हैं, वो कहते हैं अन्ना इब्न उमर, के हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन खरजा इला रीम, वो रीम की तरफ निकले। किसकी तरफ निकले? रीम की तरफ निकले। तो रीम जो है एक जगह का नाम है, तो उसके सफर में आपने नमाज में कसर की थी। तो कहा गया है कि ये रीम जो है मदीना मुनव्वरा से 30 मील की दूरी पर है, जबकि कुछ रिवायतों में यह भी है कि ये 4 बुरुद की दूरी पर है। ये बुरुद जो है ये बरीद की जमा है, और एक बरीद में 4 फरसख होते हैं, और एक फरसख 3 मील का है। तो ऐसी सूरत में एक बरीद में 12 मील होंगे, और जब 4 बुरुद फरमाया गया है तो 12 चौक 48 मील इस रिवायत से समझ में आएगा। अखबरना मालिकुन हद्दसना नाफे अन्नहु काना युसाफिरु मा इब्न उमर अल बरीदा फला यक्सुरु सलाता,
हजरत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं हमें खबर दी नाफे ने, वो फरमाते हैं कि हमसे हदीस बयान की, हमें खबर दी मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की नाफे ने, अन्नहु काना युसाफिरु मा इब्न उमर अल बरीदा, कि वो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ बरीद सफर करते थे। क्या? बरीद पर सफर करते थे। बरीद से मुराद यहां पर वो घोड़ा है जिसका दुम कटी हुई हो, तो लेकिन यहां पर बरीद से मुराद 12 मील। तो कहते हैं कि हम उनके साथ में एक बरीद सफर करते थे, यानी तकरीबन 12 मील सफर करते थे। जब 12 मील सफर करते थे तो कह रहे हैं फला यक़सिरु सलाता, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर नमाज में कसर नहीं करते थे। इससे समझ में आया कि सफर शरई का अगर कस्द ना हो, जो हमने पहले हद मुतय्यन की कि 92 किलोमीटर, तो अगर उसका कस्द ना हो तो ऐसी सूरत में सफर में कसर नहीं किया जाएगा। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इज़ा खरजल मुसाफिर, जब मुसाफिर निकलेगा, अतम्मत सलाता, तो नमाज को मुकम्मल पड़ेगा, इल्ला अन युरीदा मसीरता सलासत अय्यामिन कवामिल बेसैरिल इबिल व मशील अक़दाम। हाँ, अगर ये इरादा रखता है 3 दिन या 3 दिन और 3 रातों की सफर का, 3 दिन और 3 रातों के मुकम्मल सफर का अगर इरादा रखता है, मुकम्मल 3 दिन 3 रात के सफर का इरादा रखता है, लेकिन कैसा सफर? बेसैरिल इबिल, ऊंट के मसाफत से, ऊंट के सफर से, ऊंट से सफर किया जाए तो ऊंट तो आराम आराम से चलता है, या पैदल व मशील अक़दाम, या पैदल चलना, तो पैदल या ऊंट के जरिए से सवारी की जाए तो 3 दिन 3 रात की अगर मसाफत है और इतना इरादा किया तो ऐसी सूरत में वो नमाज में कसर करेगा, और इससे कम है तो नमाज में कसर। हमारे उलमा ने जब चूंकि किलोमीटर और मील का जब मसला आया तो हमारे उलमा ने 3 दिन और 3 रात की जो मसाफत का जिक्र हदीस पाक में है, उसकी तायीन हमारे उलमा ने बहुत सारे क़राइन से और दलाइल से ये साबित किया कि वो 57 मील या 92 किलोमीटर है। तो यही समझ में आया कि तभी सफर कसर करेगा सफर में जबकि 92 किलोमीटर का इरादा हो। फैज़ा अरादा ज़ालिका कसर सलाता, तो जब इतने 3 दिन 3 रात की मसाफत के सफर का इरादा करेगा तो नमाज में कसर करेगा। हीना यखरुजु मिन मिस्री, कब से कसर करेगा? जब अपने शहर से निकल जाएगा, अपने घरों को, वतन इकामत को छोड़ देगा। व यजअलुल बुयूता खल्फ ज़हरी, और बुयूत को अपने पीठ के पीछे छोड़ देगा, तब शुरू करेगा। लेकिन घर के अंदर होगा तो अभी कसर नहीं करेगा, अभी चाहे इरादा तो कर लिया लेकिन कसर नहीं करेगा अभी। वह हुवा कौल अबी हनीफा, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। और इसी तरीके से कौल इमाम शाफिई और इमाम मालिक और इमाम सौरी, इमाम औज़ाई, इमाम अहमद इब्न हम्बल वगैरह रदियल्लाहु ताला अन्हुम का भी है। हाँ, जो शख्स सफ़र का इरादा करता है तो उसके ताल्लुक से इमाम मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमाया कि जब बस्ती के घरों से निकल जाएगा, क्या? बस्ती के घरों से निकल जाएगा तो ऐसी सूरत में फिर कहीं वो इरादे सफर करने की सूरत में वो कसर करेगा, उसी सूरत में कसर करेगा जबकि बस्ती के घरों से निकल जाएगा। और जब तक बस्ती के घरों से नहीं निकला है उस वक्त तक नमाज मुकम्मल पड़ेगा। अब मान लो बस्ती बहुत बड़ी है, जैसे शहर में रह रहा है, तो शहर तो बहुत बड़ा है, तो इमाम मालिक के नज़दीक जब तक पूरा शहर नहीं छोड़ देगा उस वक्त तक कसर नहीं करेगा। बात समझ आई? लेकिन आज के दौर के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर कसर करना ये मुबाह है, रुख्सत है, लेकिन अगर 4 रकात भी अगर कोई पढ़ लेगा तो कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है।
गैर मुक़ल्लिदीन भी इसी के कायल हैं आज के दौर के, कि 4 रकात भी अगर पढ़ लेगा तो यह अजीमत है, अजीमत पर अमल कर लेगा। और हमने बता दिया है कि अजीमत यहाँ पर क्या है, साक़ित है, और हमने बताया है कि रुख्सत पर अमल करना वाजिब है। बाबुल मुसाफिर यदखुलुल मिस्र औ गैरह मता यतिम्मुस सलाह, उस मुसाफिर का बयान जो शहर में दाखिल हो या शहर के अलावा किसी और जगह में दाखिल हुआ, तो मुसाफिर नमाज मुकम्मल कब पढ़ेगा। तो आपके जहन में ये बात आ जाना चाहिए कि सफ़र शरई का जब तक इरादा रहेगा उस वक्त तक नमाज कसर ही पड़ेगा। हाँ, अगर 15 दिन कहीं पर ठहरने का इरादा हो गया, 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने का इरादा हो गया, तो अब मुसाफिर नहीं रहेगा, अब मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। ऐसे ही घूमता हुआ, सफर करता हुआ अपने वतन इकामत में आ गया या वतन असली में आ गया, यानी अपने घर आ गया, तो घर पर आने के बाद फिर अब मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। बात समझाई। तो अगर कहीं सफर में है और 15 दिन या उससे ज्यादा ठहरने का इरादा कर लिया, तब भी कसर नमाज नहीं पड़ेगा, बल्कि ताम नमाज पड़ेगा, मुकम्मल नमाज पड़ेगा, क्योंकि अब ये मुसाफिर नहीं रहेगा। 15 दिन या 15 दिन से ज्यादा का इरादा कर लिया ठहरने का। जब तक इरादा नहीं किया है तो अगरचे जिंदगी भर घूमता रहे और 15 दिन ठहरने का कहीं पर इरादा नहीं बना, तो पूरी जिंदगी ये मुसाफिर रह सकता है। बात समझ आई। तो इस बाब में इसी तरह की रिवायतें जिक्र की जाएंगी। अखबरना मालिकुन हद्दसना इब्न शिहाब अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन इब्न उमर अन्नहु क़ाल, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की इब्न शिहाब ने, वो रिवायत करते हैं सालिम इब्न अब्दुल्लाह से, वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अन्नहु क़ाल, कि उन्होंने फरमाया उसल्ली सलातल मुसाफिर मालम अजमा मुक्सन व इन हबसनी ज़ालिका इसनता अशरता लैलतन, मैं मुसाफिर की नमाज पढ़ता हूँ। उसल्ली सलातल मुसाफिर, मैं मुसाफिर की नमाज पढ़ता हूँ, मालम अजमा मुक्सन, जबकि मैं ठहरने का इरादा ना करूं, जबकि मैं ठहरने का इरादा, व इन हबसनी ज़ालिका इसनता अशरता लैलतन, अगरचे ये मुझे रोके रहे 12 रात, यानी अगर 12 रात भी मैं कहीं पर रुकूं तब भी मैं मुसाफिर की नमाज ही पढ़ता हूं। बात समझाई। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस रिवायत से यह मकसद नहीं है कि 12 दिन के बाद मुसाफिर की नमाज नहीं पढ़ेगा। फुक़हा ने फरमाया 15 दिन या उससे ज्यादा का कस्द, रुकने का कस्द हो, तब मुसाफिर की नमाज नहीं पढ़ेगा। इनका बताना मकसद यह है, मकसद कसरे सलात पर अहमियत देना है कि 12 रात भी अगर मैं कहीं ठहरा रहूं तब भी मैं मुसाफिर किसी ही नमाज पढ़ता हूं, यानी कसर करता हूं। बस में बहुत सारी रिवायतों में से 15 दिन का भी माना समझ में आएगा। अखबरना मालिकुन हद्दसना ज़ोहरी अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन अबी, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की ज़ोहरी ने, वो रिवायत करते हैं सालिम इब्न अब्दुल्लाह से, वो रिवायत करते हैं अपने वालिद से हज़रत अब्दुल्लाह से, अन्ना उमर काना इज़ा क़दिम मक्का तसल्ला बिहिम रकाअतैन, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मक्का शरीफ आते थे तो इमामत फरमाते थे। क्या फरमाते थे? क्योंकि वो खलीफा थे तो इमामत फरमाते थे। तो ऐसी सूरत में सल्ला बिहिम रकाअतैन, तो 2 रकात नमाज पढ़ाते थे। 4 रकात वाली नमाज 2 रकात पढ़ाते थे। और आगे फरमाते थे सुम्मा काला, फिर फरमाते या आहला मक्का, तो मदीना से मक्का शरीफ आते थे ना, मुसाफिर हो जाते थे, तो 2 रकात नमाज अभी पढ़ाते थे। और फिर और फरमाते थे या आहला मक्का अतिम्मु सलातकुम फ़इन्ना कौमुस सफरिन, तुम अपनी नमाज मुकम्मल कर लेना, क्योंकि हम सफर की कौम है, हम सफर के लोग हैं, हम मुसाफिर हैं। फ़इन्ना कौमुस सफरिन, क्योंकि हम सफर में हैं, मुसाफिर हैं। अखबरना मालिक, तो इसका मतलब यह है कि इमाम जब मुसाफिर इमाम जब नमाज पढ़ाए तो चाहिए कि वो मुक्तदियों को बता दे कि हम मुसाफिर हैं, आप लोग अपनी नमाज मुकम्मल कर लेना हमारे सलाम के फेरने के बाद।
अखबरना मालिक अखबरनी नाफे अन इब्ने उमर, मुझे खबर दी, हमें खबर दी मालिक ने, वो फरमाते मुझे खबर दी नाफे ने, वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर से, अन्नहु काना युकीमु बिमक्का अशरा, के हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर मक्का शरीफ में 10 दिन क़ियाम फरमाते थे। फ़यक़सिरु सलाता, तो नमाज कसर करते थे। 10 दिन में भी सफ़र की मुसाफिर कसर ही करते थे, इकामत की नमाज नहीं पढ़ते थे। इल्ला अन यशहद सलाता मअन नास, लेकिन जब लोगों के साथ नमाज में शरीक होते थे, फयुसल्ली बिसलातिहिम, तो उनकी जैसी नमाज पढ़ते थे। यानी कोई मुकीम इकामत मुकीम नमाज पढ़ा रहा है, उनके साथ जमात में शरीक हो रहे हैं, तो फिर हालत सफर में भी मुसाफिर कितनी नमाज पढ़ेगा? पूरी नमाज। मुक्तदी इमाम की, इमाम चूंकि मुकीम है, क्या है? इमाम मुकीम है, तो उसके पीछे पूरी नमाज पढ़ेगा। इस हदीस से यही मसला समझ में आता है, और हमारे अइम्मा ने भी यही कहा है कि अगर मुकीम इमाम है तो उसके पीछे मुसाफिर भी 4 रकात पढ़ेगा। अखबरना मालिक अखबरना हिशाम इब्न उरवा अन्नहु सअला सालिम इब्न अब्दुल्लाह अन मुसाफिर, हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं हमें खबर दी हिशाम इब्न उरवा ने, अन्नहु सअला सालिम इब्न अब्दुल्लाह, के उन्होंने हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह से सवाल किया, अनिल मुसाफिर, किसके बारे में? मुसाफिर के बारे में सवाल किया। इज़ा कान ला यदरी मता यखरुज यक़ूल अखरज, जबकि मुसाफिर ये नहीं जानता है कि वो कब निकलेगा, तो कहता है मुसाफिर अखरुजुल यौम, मैं आज निकलूंगा, है, बल अखरुजु गदन, बल्कि कल निकलूंगा। यकीन नहीं है कि मैं निकलूंगा कब, है, आज भी निकल सकता हूं, कल भी निकल सकता हूं, परसों भी निकल सकता हूं, और पूरे 15 दिन ठहरने का इरादा भी नहीं है, लेकिन यही मालूम नहीं है कब निकलूंगा, अब निकलूंगा, कल निकलूंगा, कब। तो ऐसा मुसाफिर क्या कसर नमाज करेगा या इकामत वाली नमाज पढ़ेगा? पूरी नमाज पढ़ेगा। तो अब मैंने बताया था कि अगर पूरे 15 दिन ठहरने का कसद ना हो तो कौन सी नमाज पढ़ेगा? कसर ही पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? कसर ही पढ़ेगा, चाहे पूरी जिंदगी घूमता ही रहे, लेकिन कहीं पर 15 दिन ठहरने का इरादा ना हो तो कसर नमाज ही पढ़ेगा। वही यही मफहूम, यही बात साबित होगी इस हदीस से। यकूल कहते मुसाफिर कहता है अखरुजुल यौम, मैं आज निकलूंगा, बल अखरुजु गदन, बल्कि कल निकलूंगा, बल इस साथ, बल्कि अभी निकल रहा हूं, कभी ये है ना। फकान कज़ालिक, तो वो ऐसे ही रहता है, हत्ता याति अलैहि लयालिन कसीरा, कि यहां तक कि उसके ऊपर बहुत सारी रातें गुजर जाती हैं यही करते करते। अयक्सिरु अम मा यसना, क्या वो कसर करेगा या कुछ और करेगा? मा यसना, वो क्या करेगा? कसर करेगा या नहीं करेगा? है काला, तो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया यक्सिरु, कसर करेगा। क्यों? इसलिए पूरे 15 दिन चाहे उसके निरे गुजर जाए, लेकिन एक वक्त में उसे 15 दिन ठहरने का इरादा नहीं है, अगरचे गुजर जा रहे हैं दिन, तो कह रहे हैं कि यक्सिरु, कसर करेगा। वह इन तमादा बिही ज़ालिका शहरा, अगरचे इस तरीके से आज निकलूंगा, कल निकलूंगा, आज निकलूंगा, कल निकलूंगा, इसी पर उसके पूरा महीने का महीना गुजर जाए। है काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद फरमाते नरा कसर सला, हम कसर नमाज का एतकाद रखते हैं कि नमाज कसर पढ़ी जाएगी सफ़र में। इज़ा दखल मुसाफिर मिस्रा, जब मुसाफिर मिस्र में दाखिल हुआ, अब मिसार में से किसी शहरों में से किसी शहर में दाखिल हुआ, वह इन आज़मा अलल मकाम, और अगर उसने कस्द कर लिया ठहरने का, इल्ला अन याज़िमा अलल मकाम 15 यौमन, मगर ये कि वो कस्द कर ले ठहरने का। वह इन आज़मा अलल मकाम, अगरचे ठहरने का कस्द कर ले तब भी कसर करेगा, लेकिन फरमाते इल्ला, हाँ, अन याज़िमा अलल मकाम 15 यौमन, कस्द कर ले पूरे 15 दिन ठहरने का, या फसाइदा, या 15 दिन से ज्यादा ठहरने का कस्द कर ले। फ़इज़ा अज़मा अला ज़ालिका अतम्म सला, तो अगर 15 दिन या 15 से ज्यादा ठहरने का कस्द कर लिया तो नमाज मुकम्मल पड़ेगा। यही तो कौल है अहनाफ का। अखबरना मालिकुन, अब रही इस बात पर कि 15 दिन ठहरने का या 15 से ज्यादा ठहरने का इरादा कर लिया तो अब मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। इस पर दलाइल तो इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुछ रिवायतें जिक्र कर रहे हैं। अखबरना मालिकुन अखबरना अता अल खुरासानी, हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं हमें खबर दी अता खुरासानी ने, वो उन्होंने कहा काला सईद इब्नुल मुसय्यब, हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मन अजमा अला इकामत अर्बात अय्याम फलयुतिम सलाता, जिस शख्स ने कस्द मुहकम कर लिया है अला इकामत अर्बात अय्याम, 4 दिन ठहरने का। कितने दिन ठहरने का? 4 दिन ठहरने का।
क़स्द कर लिया है यकीनी तौर पर, तो फल युतिम्म सलाता, तो चाहिए कि वो नमाज को मुकम्मल करे। तो ये जो रिवायत हमने जिक्र की कि 4 दिन क़स्द कर लिया ठहरने का, 4 दिन ठहरने का क़स्द अगर कर लिया तो पूरी नमाज पढ़े, इन्होंने कहा। इसी की तरफ इमाम मालिक, इमाम शाफिई और उनके असहाब, इमाम अबू सौर, इमाम दाऊद और बहुत सारे फ़ुक़हा इसी की तरफ गए हैं। उनकी यही दलील है। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद फरमाते वल्लसना नाखुज़, हम इस रिवायत को नहीं लेते हैं। लसना नाखुज़ बिहादा यक़सिरुल मुसाफिर हत्ता यजमा अला इक़ामत 15 यौमा, हम इसे नहीं लेते। यक़सिरुल मुसाफिर, तो मुसाफिर कसर करेगा यहां तक कि वो 15 दिन ठहरने का क़स्द कर ले। है 2-4 दिन ठहरने का क़स्द किया तो कसर ही करेगा। अभी हमारे नजदीक हम इस रिवायत को नहीं लेते। वह हुआ कौल इब्ने उमर, यही कौल 15 दिन का हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का कौल है, यही सईद इब्ने जुबैर का कौल है और यही सईद इब्ने मुसय्यब का भी यही कौल है। हालांकि यहां पर जो रिवायत है वो ये है कि 4 दिन का क़स्द कर लिया तो मुकम्मल कब पड़ेगा। तो यहां पर यह कौल यहां पर भी मज़कूर किसका है? सईद इब्ने मुसय्यब ही का है, जबकि सईद इब्ने मुसय्यब से वो भी कौल है। तो हजरत सईद इब्ने मुसय्यब के तो कौल मुतारिज़ हो गए, है ना। अब हजरत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रिवायतें जिक्र करेंगे जिनसे ये मालूम होगा कि 15 दिन ठहरने का या उससे ज्यादा ठहरने का क़स्द किया है तो फिर मुकम्मल नमाज पढ़ेगा। अखबरना मालिकुन अखबरना नाफे अन इब्ने उमर, हमें खबर दी, इमाम मालिक ने वो फरमाते हैं हमें खबर दी नाफे ने, वो रिवायत करते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से अन्नहु काना युसल्ली मअल इमाम अरबा, कि वो इमाम के साथ 4 रकात नमाज पढ़ते थे हालत सफर में भी। वइज़ा सल्ला लिनफ्सी, जब खुद से नमाज पढ़ते थे, हैं सल्ला रकात है 2 रकात नमाज पढ़ते थे। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं बेहाज़ा नाखुज़, हम इसको लेते हैं इज़ा कानल इमाम मुक़ीमन, कि जब इमाम मुक़ीम हो, व रजुल मुसाफिर, और मुक़्तदी आदमी मुसाफिर हो, तो ऐसी सूरत में मुक़ीम अगर इमाम है तो उसके पीछे मुसाफिर पूरी नमाज पढ़ेगा। वह हुआ कौल अबी हनीफ़ा रहमहुल्लाह, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। अब रही ये बात कि अगर किसी शख्स ने 15 दिन ठहरने की नीयत नहीं की है तो उसको कितने भी दिन गुजर जाएं लेकिन वो कसर करेगा, और अगर कहीं पर 15 दिन ठहरने की उसने नीयत कर ली तो ऐसी सूरत में फिर वो कसर नमाज नहीं पढ़ेगा बल्कि नमाज मुकम्मल पढ़ेगा, उसकी नीयत का एतबार होगा। तो इस ताल्लुक़ से दलाइल बहुत सारे हैं। मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में रिवायत है हज़रत मुजाहिद से, अन मुजाहिद क़ाल काना इब्न उमर इज़ा अजमा अला इक़ामति 15 सरह ज़हरहु व सल्ला 4। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब 15 दिन ठहरने का इरादा फरमा लेते थे, सरह ज़हरा, तो अपनी कमर खोल देते थे, यानी मुसाफिर नहीं रहते थे, व सल्ला 4, और 4 रकात नमाज पढ़ते थे। ऐसे ही मुसन्निफ़ इब्ने अबी शैबा ही में एक रिवायत है अन सईद इब्न मुसय्यब क़ाल इज़ा अजमा रजुलन अला इक़ामत 15 अतम्म सलाता, के हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, वो फरमाते हैं कि जब कोई शख्स 15 दिन ठहरने का इरादा कर ले, पुख्ता इरादा कर ले, अतम्म सलाता, तो नमाज मुकम्मल पड़ेगा। ऐसे ही एक और रिवायत है जिसको इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किताबुल आसार में ज़िक्र किया, अन मुजाहिदिन अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाला इज़ा कुन्ता मुसाफिरन फ़ज़रन्ता नफ्सका अला इक़ामति 15 यौमन फ़अतिम्मिस सलाता व इन कुन्ता ला तदरी फ़क़्सुर। क़ाला मुहम्मद व बिही नाख़ुज़ व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा। हज़रत मुजाहिद से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि वो रिवायत करते हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो फरमाते हैं इज़ा कुन्ता मुसाफिरन, जब तुम मुसाफिर हो, फ़ज़रन्ता नफ्सका, तो तुमने अपने अंदर ये ख्याल कर लिया
कि अला इक़ामत खमसा आशरा यौमन 15 दिन ठहरने का इरादा कर लिया, फ़ातिम्मिस सलाता तो तुम नमाज को मुकम्मल पढ़ो। व इन कुंता ला तदरी, और अगर तुम्हें मालूम ही नहीं है कि कितने दिन ठहरोगे, मतलब 15 दिन ठहरने का इरादा बन ही नहीं पा रहा है, फ़क़सिर तो कसर करो। काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद फरमाते हैं वहाँ पर, व बिही नाख़ुज़, इस हदीस पाक को यानी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की इस हदीस को, इस असर को हम लेते हैं, वह हुवा कौल अबी हनीफ़ा, यही कौल है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का। और ऐसे ही इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल-मबसूत में तहरीर फरमाया, कुल तो अराएता इन साफ़रा सलासता अय्यामिन फ़साइदा फ़क़दिम मिस्र अल्लज़ी ख़रज इलैहि युतिम्मुस्सलाता। हज़रत इमाम मोहम्मद फरमाते हैं, मैंने हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि किसी शख्स ने 3 दिन या 3 दिन से ज़्यादा का सफ़र किया, फ़क़दिम मिस्र, फिर उस शहर में आ गया, अल्लज़ी ख़रज इलैहि, जिस शहर की तरफ वो निकला था उस शहर में पहुंच गया, आयुतिम्मुस्सलाता, तो क्या ये शख्स नमाज को मुकम्मल पढ़ेगा वहाँ पहुँचने के बाद? काला, तो हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, इन काना युरीद अन युक़ीम फ़ीह खमसा आशरा यौमा, अगर उसका इरादा ये है कि वहाँ पर 15 दिन ठहरेगा, तो फरमाया अतिमुस्सला, तो तुम लोग नमाज को मुकम्मल करो। व इन कान ला यदरी मता यखरुज, और अगर वो यही नहीं जानता है कि कब निकलेगा, 15 दिन ठहरने का पूरा मुकम्मल उसका इरादा नहीं है, तो आपने फरमाया कसर अस्सलाता, तो नमाज को कसर करे, या कुसरति सलातो, तो नमाज कसर की जाएगी। कुल तो हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, वलिमा वक्तो खमसता आशरा यौमन, ये 15 दिन का वक्त कैसे आपने बयान किया, इसकी दलील क्या है? काला ले असर अल्लज़ी जाआ अन अब्दुल्लाह इब्न उमर, फरमाया हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उस असर की बिना पर जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से आई है, यानी उसकी रोशनी में मैंने ये 15 दिन का कौल किया है। तो इससे मालूम हुआ कि 15 दिन तक अगर ठहरने का इरादा नहीं है तो कसर करेगा, और अगर 15 दिन ठहरने का इरादा बन गया तो फिर नमाज को मुकम्मल पढ़ेगा। ये तमाम तर दलाइल हैं, और बहुत सारे दलाइल किताबों के अंदर मौजूद हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। फिर आखिर में हम ये भी बता दें कि इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक हालत सफ़र में, सफ़र शरई में जो 4 रकात 2 रकात पढ़ने का जो हुक्म है, ये रुखसत इस्कात है। यानी अगर इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक किसी शख्स ने मुसाफिर होने के बावजूद 2 के बजाय 4 रकात पढ़ ली तो वो गुनहगार होगा, तो इमाम आज़म के नज़दीक 2 रकात पढ़ना यानी कसर पढ़ना ये वाजिब है। इसके बरखिलाफ इमाम शाफ़िई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कहते हैं कि अगर ये रुखसत है, रुखसत महज वो मानते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि अजीमत पर अगर अमल किया तो वो भी जायज़ है, और रुखसत पर अमल किया तो वो भी जायज़ है। लिहाजा अगर किसी ने 4 रकात नमाज पढ़ी तो वो भी जायज़ है। उनके नज़दीक ये आधा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 2 रकात पढ़ना उनके नज़दीक वाजिब नहीं है। यहाँ पर हम एक और इख्तिलाफ जिक्र कर दें जो अल-इस्तिस्कार में मज़कूर है। उलमा का इख्तिलाफ है मुसाफिर के सिलसिले में कि मुसाफिर अगर मुकीम के पीछे नमाज पढ़े तो कब वो 4 रकात पढ़ेगा, कब 2 रकात पढ़ेगा, इस सिलसिले में उलमा का इख्तिलाफ है। तो इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके असहाब ये फरमाते हैं कि अगर कोई मुसाफिर मुकीम के पीछे नमाज पढ़े तो अगर उसके साथ उसे पूरी 1 रकात नहीं मिली है, पूरी 1 रकात नहीं मिली अगर उसे, तो फिर 2 रकात पढ़ेगा। और अगर पूरी 1 रकात मुसाफिर के पीछे उसके सजदों के साथ मिल गई है तो ऐसी सूरत में 4 रकात नमाज पढ़ेगा। यानी इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो फरमाते हैं वो ये है कि मुकम्मल नमाज अगर 1 रकात पूरी इमाम के पीछे मिल गई, इमाम मुकीम के पीछे, तब तो 4 रकात पढ़ेगा यानी मुकीम की इत्तिबा करते हुए। और 1 रकात मुकम्मल छूट गई अगर,
तो ऐसी सूरत में वो मुकीम मुसाफिर होने की हालत का एतबार करते हैं और कहते हैं कि वो 2 ही रकात पढ़ेगा। इमाम तहावी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिक्र किया कि इमाम आजम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फरमाया कि मुकीम के पीछे जब ये नमाज पढ़े तो मुकीम की ही नमाज पढ़ेगा, यानी 4 रकात पढ़ेगा, अगरचे उस मुकीम को इसने तशहुद ही में क्यों ना पाया हो। यानी अगरचे पूरी रकात नहीं भी मिली एक, तो ऐसी सूरत में ये तशहुद में भी अगर इमाम को अगर इसने पाया तो मुकीम ही की नमाज पढ़ेगा। यही कौल हजरत अबू लैस का भी है, इमाम शाफिई का भी है, इमाम औज़ाई का भी है। और इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नज़दीक जायज़ है, चाहे तो 2 रकात पढ़ ले और चाहे तो 4 रकात पढ़े, यानी चाहे अपनी हालत सफ़र का एतबार करते हो उन्होंने ये भी जायज़ करार दिया कि 2 रकात पढ़ ले इमाम के पीछे और चाहे तो 4 रकात पढ़ ले। उनकी दलील इमाम अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दलील वो असर है, वो हदीस है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। अन इब्न अब्बास अन्नहु सुइला मा बालुल मुसाफिर युसल्ली रकअतैन इज़न फरदा व अर्बअन इज़ा अतम्म बिमुकीमिन फ़क़ाल तिल्का सुन्ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया कि उस मुसाफिर का क्या हाल रहेगा कि जो 2 रकात पढ़ता है जबकि मुनफरिद होता है और 4 रकात पढ़ता है इज़ा अतम्म बिमुकीमिन, तो जब वो मुकीम के पीछे नमाज पढ़े तो वो 4 रकात पढ़े या क्या पढ़े, तो उसके बारे में सवाल किया गया। फ़क़ाल तिल्का सुन्ना, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि वो सुन्नत है, यानी मुक्तदी अगर मुसाफिर मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो हज़रत अहमद इब्न हंबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सनद से, इस हदीस से ये पेश करते हैं कि उसके लिए जायज़ है चाहे वो 4 रकात पढ़े और चाहे 2 रकात पढ़े, क्योंकि उनके नज़दीक कसर पढ़ना ये सुन्नत है, वाजिब नहीं है। ऐसे ही इसमें भी उलमाए किराम का इख्तिलाफ है कि अगर किसी मुसाफिर ने मुकीम की इक्तिदा में नमाज पढ़ी, 1 रकात पढ़ी या 1 से ज़्यादा पढ़ी या तशहुद ही में इमाम को पाया तो उसके साथ नमाज पढ़ी और उसके बाद फिर उसको हद लाहिक हो गया मुक्तदी को जो कि मुसाफिर है, तो अब हद लाहिक होने के बाद ये मुकम्मल नमाज पढ़ेगा या 2 रकात पढ़ेगा, 4 रकात पढ़ेगा या 2 रकात, इसमें भी इख्तिलाफ है। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुकीम की नमाज ये पढ़ रहा था और इसको 1 रकात मुकम्मल मिल गई तो ऐसी सूरत में मुकीम की नमाज पढ़ेगा, यानी 4 रकात मुकम्मल करेगा। और अगर 1 रकात इमाम के साथ इसको नहीं मिली है तो ऐसी सूरत में ये शख्स 2 ही रकात अपनी यानी कसर वाली रकात पढ़ेगा। इमाम शाफिई और इमाम शाफिई के असहाब इस बात के कायल हैं कि वो 4 ही रकात पढ़ेगा, क्योंकि ये नमाज में दाखिल होने की वजह से अब मुकम्मल 4 रकात पढ़ेगा। इमाम आज़म अबू हनीफा और उनके असहाब ने ये फरमाया कि ये मुसाफिर की नमाज पढ़ेगा, क्योंकि ये जब मुकीम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तब तो उसकी इत्तिबा करने की बिना पर 4 रकात ही पढ़ता, लेकिन अब मुकीम के पीछे ये नहीं रहा, जब नहीं रहा तो अब ये मुसाफिर की नमाज पढ़ेगा, यानी 2 ही रकात नमाज पढ़ेगा। तो ये इख्तिलाफ था उलमाए किराम के दरमियान, मुसाफिर अगर मुकीम की इक्तिदा करे तो ऐसी सूरत में अगर उसको हद से लाहिक हो जाए, तो ये इख्तिलाफ इस ताल्लुक़ से था जिसको हमने ज़रूरी समझा तो यहाँ पर बयान कर दिया।